वैसी कार्रवाई वो लोग करते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात का है, देश का पैसा डूबा है, बैंकों का पैसा डूबा है, LIC का पैसा फंसा हुआ है, तो क्यों इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और इसी बात को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय हो चुका है, राज्यपाल को जो समय दिए थे अब वो भी समय निकलते जा रहा है, विधानसभा सत्र भी चल रहा है, और इसलिए मैं आप सब बड़ी संख्या में भरे दोपहरी में यहाँ एकत्रित हुए, आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद भैया। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। दरअसल आज राजभवन घेराव के लिए मार्च निकाल रही है कांग्रेस, और महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन है कांग्रेस का। हम लोगों को मार्गदर्शन सदन में सत्ता पक्ष के विधायक ने ही सरकार को घेरा। DMF को लेकर सदन में दिखा मोहन मरकाम का कड़ा तेवर। कोंडागांव में DMF फंड में लगाया 7 करोड़ के घोटाले का आरोप। विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। राजभवन घेराव करेगी कांग्रेस। राजभवन के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव के आसार। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस लेवल पर फेरबदल करना चाहते हैं वे करेंगे। कल विधानसभा का घेराव करेंगे अनियमित कर्मचारी। बूढ़ा तालाब से विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारियों का आंदोलन। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। तो कांग्रेस आज महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा मार्च निकाल रही है, और क्या कुछ इस वक्त कह रहे हैं इस मार्च में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, सुनिए। कहा जाता था कि हमारे देश के एक व्यक्ति अडानी जी दुनिया में दूसरे नंबर के अमीर हैं। उसी समय सबको लगा कि दाल में कुछ काला है। क्या कारण है कि थोड़े से समय में कहां से कहां पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, सारी बातें आपके सामने रखी। बहुत डिटेल में राजेंद्र जी ने, सिंहदेव जी ने आपके सामने ये बातें रखी। मैं उसमें नहीं जाना चाहूं, लेकिन हमारा सवाल एक है कि जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे हैं, कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन सवाल पूछ रही है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। हमारे अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष माननीय खारगे जी ने राज्यसभा में सवाल उठाए, उन्होंने सवाल पूछे, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। उल्टा जो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, साथियों कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेताओं के वक्तव्यों को एक्सपंज किया गया संसद की कार्रवाई से, साथियों ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये अघोषित इमरजेंसी देश में चल रही है। चाहे मीडिया हो, मीडिया की आवाज को दबाया जाता है, चाहे विपक्ष हो, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, और लोकतंत्र के लिए केवल एक व्यक्ति, एक पार्टी खड़ी है, वो है राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। साथियों, राहुल गांधी जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है।
उन्होंने पैदल चलकर दिखाया कि कांग्रेस पार्टी कैसे देश को एक समझती है। यहाँ पर जो सरकार की गलत बातें हैं उनको हम कैसे उठा सकते हैं, लेकिन ये सरकार इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं। साथियों, ये अडानी ग्रुप पर सीबीआई जाना चाहिए थी, ईडी जाना चाहिए था, सेबी की इंक्वायरी होनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं हुआ। उस पर पर्दा डाला गया और आम लोगों की जो अपनी जीविका से अपने पैसे LIC में डालते हैं, स्टेट बैंक में डालते हैं, उनके इन सेविंग्स के साथ, उनके इस बचत की पूंजी के साथ खिलवाड़ किया गया। लाखों करोड़ों रुपया इन्हें दिया गया, लोन दिया गया, आज लोगों का पैसा डूब रहा है। इसका जवाब कहां से आएगा? हमारी केवल एक मांग है, कांग्रेस पार्टी की केवल एक मांग है कि इस पूरे प्रकरण पर जेपीसी बैठाई जाए। जेपीसी हम क्यों मांग करते हैं? राहुल गांधी जी क्यों मांग रहे हैं? खड़गे जी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जेपीसी केवल एक ऐसी इंक्वायरी है जो इसकी हर परत को हटा सकती है, किसी को भी वो सवाल जवाब के लिए बुला सकती है। शायद इसी बात से माननीय प्रधानमंत्री जी या जो सत्तासीन लोग हैं वो डर रहे हैं कि सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन साथियों, लोकतंत्र को बचाने के लिए सच्चाई सामने लानी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के ये सिपाही, चाहे संसद हो चाहे सड़क पर हो, हम सच्चाई के लिए, हम लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते रहे हैं और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस मुद्दों को लेकर पूरे देश में उबाल है, आप सब जानते हैं। अडानी जी 609 नंबर में थे, लोकसभा में आदरणीय राहुल जी ने भाषण दिया था, याद होगा आपको। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो दुनिया के दूसरे नंबर के बड़े पैसे वाले हो गए थे। बड़े बढ़ चढ़कर मीडिया में सारी बातें आती रही, लेकिन एक पेपर क्या प्रकाशित हुआ, वो हिडनबर्ग, उसके पहले तक हम लोग नहीं जानते थे। महाराज जानते रहेंगे, हम लोग तो नहीं जानते थे हिडनबर्ग क्या है। लेकिन जैसे वो पेपर निकला, जितना शेयर मार्केट है वो धड़ाम 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 गिरते जा रहा था। 2-2 बार बंद करना पड़ा, दूसरे दिन खुला फिर बंद करना पड़ा। वो 20,000 करोड़ के क्या APO लाए थे, उसको वापस लेना पड़ा। उस पेपर में ऐसा क्या था कि पूरे दुनिया में जो दूसरे नंबर का बड़ा पैसे वाला था, वो गिरते गिरते 6वें नंबर में, 9वें नंबर में, 12वें नंबर में, 20वें नंबर में, 29वें नंबर में, कोई कितना नंबर में है कोई पूछता भी नहीं। ऐसा क्या वो पेपर में कि उसको प्रकाशित होते ही जैसे ताश का जो महल बनाते हैं ताश का, और नीचे के एक पत्ता खींच लो तो पूरा महल धड़धड़ा के गिर जाता है, वैसी स्थिति इसकी रही है। इसका मतलब यही है कि आप दुनिया भर में सारी गड़बड़ियां किए और गड़बड़ी करके आप पैसा अर्जित किए, दुनिया को सब बात दिखाते रहे, शेयर धारकों के साथ धोखाधड़ी करते रहे, सरकार के साथ भी। और बड़ी खबर है रायपुर से, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ही सरकार को घेरा है सदन में। दरअसल सदन में मोहन मरकाम का तीखा तेवर देखने को मिला है। कोंडागांव में डीएमएफ में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया मोहन मरकाम ने डीएमएफ में बंदरबाट का आरोप भी लगाया है। 7 करोड़ की गड़बड़ी है, अधिकारी पर क्या कार्रवाई होगी, ये पूछ रहे हैं मोहन मरकाम। विधानसभा की समिति से जांच की मांग भी मोहन मरकाम ने उठाई है। मरकाम के सवाल और आरोप पर विपक्ष भी हमलावर हो गया। पार्टी अध्यक्ष की भी नहीं सुन रही है सरकार, ये आरोप विपक्ष ने लगाए हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने जांच का भरोसा दिया है। सदन में
विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि देखो मरकाम आज भयमुक्त होकर पूछ रहे हैं। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल का भी इस पर बयान आया है। महोदय, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोंडागांव के पद पर किस अधिकारी को पदस्थ किया गया है? उक्त अधिकारी को क्या किसी अन्य विभाग का भी प्रभार दिया गया है? यदि हां तो वर्तमान में किन किन विभागों का प्रभार उक्त अधिकारी के पास है? अधिकारी का मूल पदस्थापना विभाग कौन सा है? उक्त अधिकारी कोंडागांव जिले में कितने वर्षों से है? क्योंकि वही 5-6 मतलब विभागों का संभाल रहा है। जो बातें आ रही माननीय उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष जी, एक काम के सिलसिले का प्रश्न था, कौन कौन अधिकारी कितने कितने पद में है, मैं जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कोंडागांव में आप भी उसी जिले से आते हैं, उसी जिले से आ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डीएमएफ राशि का जो जिस ढंग से बंदरबाट हुआ है, लगभग 7 करोड़ रुपया कागजों में मतलब जो सप्लाई का काम किया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, आप नाम उसका उजागर क्यों करना नहीं चाहते, और क्या उजागर करना क्यों नहीं चाहते, और किस किस विभाग में वो व्यक्ति पदस्थ है, और वही व्यक्ति हर काम कैसे देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप आरएस को निर्माण एजेंसी का काम देते हैं, निर्माण का काम देते, वो सप्लाई का भी काम कर रहा है, अन्य काम भी कर रहा है। तो क्या इसको विधानसभा की समिति से जांच कराएंगे और दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही करेंगे क्या? मेरा सीधा आरोप है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 7 करोड़ रुपए जो डीएमएफ का पैसे का इन्होंने बंदरबाट किया है, इसकी विधानसभा से जांच कराएंगे क्या? 30 करोड़ है। और देवव्रत भगत न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, मोहन मरकाम तो विपक्षी नेताओं वाले अंदाज में आ गए, दूसरा ये कि इनके जो आरोप हैं या सवाल उनमें क्या गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं डीएमएफ में? जी, दरअसल मसला कोंडागांव से ही जुड़ा हुआ है, जो कि उनका गृह जिला है, उनका विधायकी वाला क्षेत्र भी है, और ऐसे में जब वहां पे ही निर्माण कार्यों में और डीएमएफ फंड में बंदरबाट का आरोप मोहन मरकाम अपनी ही सरकार पर लगाते हैं, तब मसला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। हालांकि उनका ये कहना है कि 7 करोड़ का यहाँ पर अनियमितता है, 7 करोड़ का जो निर्माण कार्य हुआ है इसमें अनियमितता का आरोप एक तरह से लगा रहे हैं। हालांकि जो विभागीय मंत्री हैं रविंद्र चौबे, वो ये कह रहे हैं कि राज्य स्तर इसकी जांच होगी और जांच के बाद दोषियों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन इसके दो पहलू भी हो सकते हैं, क्योंकि आज काफी तीखे तेवर यहां पर मोहन मरकाम के सदन में दिखाई दिए, अपनी ही सरकार को घेरते हुए मोहन मरकाम दिखाई दिए। और मोहन मरकाम क्योंकि केवल एक कोंडागांव के विधायक ही नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, और सत्ता और संगठन के बीच खटास की खबरें पहले आती रही है छन छन करके, लेकिन अब एक तरह से खुले तौर पर ही सत्ता पक्ष के मंत्री को घेरते हुए यहां पर मोहन मरकाम दिखाई दिए। लेकिन लोकतंत्र की यह खूबसूरती ही है कि एक विधायक जो है वो अपनी ही सरकार से यहां पर सवाल करता है, उनको ही कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन अब इसके कई मायने भी निकाले जाएंगे, क्योंकि सियासत में जब कोई बात होती है तब उसके कई मायने निकाले जाते हैं, और मोहन मरकाम की भी जो ये प्रतिक्रिया रही है, या यूं कहे कि अपनी ही सरकार को घेरने की जो कोशिश रही है, इसके भी कई सियासी मायने आने वाले दिनों में दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें विपक्ष का पूरा साथ मोहन मरकाम को मिला। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब रायपुर से बड़ी खबर है, जहां विधानसभा में एएसआई की हत्या का मुद्दा उठा है। कोरबा के बांगो थाने में एएसआई की हत्या का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इस मुद्दे को उठाया है। एएसआई की हत्या टारगेट किलिंग है, ये दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। तो ये बड़ी खबर है, विधानसभा में एएसआई की हत्या का मुद्दा उठाया गया है। कोरबा के बांगो थाने में एएसआई की हत्या हुई थी और इसे टारगेट किलिंग करार दे रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। तो सदन में बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया है। रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव के आसार दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी बदलाव से इनकार नहीं किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फेरबदल करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये कह रही हैं कुमारी शैलजा। उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस लेवल पर फेरबदल करना चाहते हैं वो करेंगे, यानी कि आने वाले वक्त में हमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। देखिए कि जब यहाँ पर हमारा महाधिवेशन हुआ
उस समय हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खारगे जी को अधिकृत किया कि जो भी वो फेरबदल करना चाहें वो करेंगे। और इसके अलावा भी हमने अपने संविधान में संशोधन किए हैं, तो उसको उचित समय पर देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे हमारा CWC है या अन्य जो भी फेरबदल हमारे केंद्रीय लेवल पर करने हैं, वो उसे। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी 15 मार्च को प्रदेश में सबसे बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर बीजेपी 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। विधानसभा घेराव में बीजेपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के विधानसभा घेराव में पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। विधानसभा घेराव के लिए बीजेपी वार्डों में वॉल पेंटिंग कर रही है। बस्तर से हजारों कार्यकर्ताओं को रायपुर लाने की तैयारी हो रही है। इसके पहले इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरे प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के आवास का घेराव कर चुकी है। और रायपुर से बड़ी खबर है। PMAY मुद्दे पर बीजेपी के आंदोलन पर कुमारी शैलजा का बयान आया है। बीजेपी पूरे देश में केवल दिखावा करती है। बीजेपी को जहां स्कीम लागू करना होती है वे करते हैं, जहां नहीं करना होता है वहां भेदभाव करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को टारगेट कर रही है केंद्र सरकार, यह आरोप कुमारी शैलजा ने लगाया है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 4.5 सालों में ऐतिहासिक काम किए हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। पार्टी पूरे देश में केवल एक दिखावा करती रही है। ये सरकार केवल एक दिखावा करती रही है। जहां इनको ठीक लगता है ये स्कीम लागू करते हैं, जहां नहीं वहां पर भेदभाव होता है। हम किसी भी स्कीम को देख लें, चाहे मनरेगा की बात करें या दूसरी स्कीमों की बात करें, जहां तक कि प्रधानमंत्री आवास की बात है, हमारे राज्य की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है, भारतीय जनता पार्टी जहां इन्हें लगता है वहां टारगेट करते हैं। ये सही बात है, ये एक सच्चाई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़वी सच्चाई है। उधर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी संघ कल विधानसभा का घेराव करेगा। रायपुर के तूता में कल आक्रोश सभा में अनियमित कर्मचारी संघ ने 14 मार्च को विधानसभा घेराव का फैसला लिया। घेराव में प्रदेश भर से हजारों अनियमित कर्मचारी शामिल होंगे। कल रायपुर के बूढ़ा तालाब पर अनियमित कर्मचारी जुटेंगे और वहां से विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। नियमितीकरण करने, हटाए गए कर्मचारियों को बहाल करने, अंशकालीन को पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग को बंद करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के हजारों अनियमित कर्मचारी पिछले कई दिनों से आंदोलन पर हैं। वहीं बजट सत्र में अपने लिए किसी तरह की घोषणा नहीं होने से भी अनियमित कर्मचारी सरकार से खासे नाराज हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले अब सफाई कर्मचारियों ने हल्ला बोला। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने वाले हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि अगर कलेक्टर दर पर मानदेय नहीं मिला तो 20 मार्च को प्रदेश के हर एक ब्लॉक के कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे और 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और कोरबा से बड़ी खबर है। आईजी बीएन मीणा बांगो थाना पहुंचे हैं। आईजी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। एएसआई की हत्या की गुत्थी सुलझाने का निर्देश दिया है। हत्या के 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। 10 मार्च को एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार की हत्या हुई थी। पुलिस की अलग अलग टीम अब मामले की जांच में जुटी हुई है। और रायपुर से बड़ी खबर, एक आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारी बदले गए हैं। गौरव राम प्रवेश राय एएसपी बने हैं। रायपुर एसीबी ओम प्रकाश चंदेल बने हैं एएसपी। वहीं रायपुर एसीबी कीर्तन राठौर अब एएसपी बन गए हैं। रायपुर एसीबी नीरज चंद्राकर एएसपी रायपुर ग्रामीण बने हैं। वहीं मनोज ध्रुव सीएसपी बन गए हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के अंतिम सप्ताह में दुर्ग जिले के दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भिलाई में पीएम मोदी AIIT के साथ ही भिलाई में निर्माणाधीन 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन कर सकते हैं। कलेक्टर ने फ्लाईओवर का काम जल्द पूरा करने का निर्देश ठेकेदार को दिया है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। आज केंद्र के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन, राजभवन घेराव के लिए पहुंचने लगे